दोस्तों नमस्कार। ये देखो आज छठ पूजा की तैयारी चल रही है और ये तकरीबन हर सोसाइटी में अपने अपने पूर्व क्षेत्रों में अपने अपने यहाँ के नागरिकों के लिए जो कि पूर्वांचल के हैं और बिहार के हैं या अन्य देश के खंडों के जो लोग छठ पूजा में सम्मिलित होते हैं उनके मनाने के लिए यह अरेंजमेंट किया जा रहा है। और यह तो एक सोसाइटी का छठ पूजा स्थल बन रहा है। ऐसे ही स्थल जो हैं तकरीबन हर सोसाइटी में और सार्वजनिक स्थल पर सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और कई लोग इन चीज़ों को देखेंगे और कहेंगे कि जी यह तो केवल बिहार इलेक्शन के चलते हो रहा है, लेकिन सोसाइटियों में जो छठ पूजा के आयोजन हो रहे हैं इनका बिहार इलेक्शन से या किसी भी राजनीतिक दलों से कोई लेना देना क्या ही होगा और ना ही होना चाहिए। यह एक क्षेत्र के लोगों की संस्कृति को प्रचार प्रसार और उनके त्योहारों को मनाने के लिए उनको एक प्रोत्साहन देने की एक सोसाइटियों में अलग अलग क्षेत्रों में देश के अलग अलग राज्यों और खंडों में इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देने से एक और जहां देश पूरा एकजुट होता है और तो वहीं दूसरी ओर उन लोगों के मन में भी दूसरे के त्योहार मनाने के लिए इसी प्रकार भावना जागृत होती है। मेरा यह मानना है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं अवश्य बताएं और यह प्रोग्राम क्यों और कैसे मनाया जाता है इसके बारे में भी अवश्य जानकारी दें तथा जो व्यक्ति या जो सामाजिक लोग इन चीज़ों में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं वे भी इसके हिस्सेदार बने। ये लोगों का आना शुरू हो गया है, महिलाओं का और उनके पतियों का। ये जो भी इसके जो प्रावधान होते हैं छठ पूजा के उसके आधार पर ये लोग आने शुरू हो चुके हैं। और जहाँ पर यह स्थान है बना स्विमिंग पूल के पास, वहाँ पर सभी लोग एकत्रित होने शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये पूजनीय स्थान है और जगह जगह पे उन्होंने अपने लिए जगहें चयनित की हुई हैं। और जितने भी पूर्वांचली भाई बहन हैं परिवारजन हैं वे आपस में यहाँ पर आकर पूजा आस्था का अपना त्यौहार मना रहे हैं। अभी थोड़ी देर में थोड़ा अंधेरा होगा और लाइटें जो है वैसे तो लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं। ये देखो आपको हरी लाइटें दिख रही होंगी, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए ये झिलमिला रही हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में अंधेरा होगा तो यहाँ और जगमगाहट शुरू हो जाएगी। जितनी भी ये लाइटें जो लगी हुई हैं ये भी चमकनी शुरू हो जाएंगी। वैसे ये अभी जल रही हैं पर ये उजाले की वजह से दिखाई नहीं दे रही। ये देखो जी घाट तक या पुल तक ढोल बाजों के साथ खरना के लिए जा रहे हैं। ये है त्योहार मनाने के सही तरीके। हर क्षेत्र के अपने अपने तरीके हैं और अपने अपनी संस्कृति के हिसाब से त्योहार मनाए जाते हैं। ये देखो भीड़ एकत्र होनी शुरू हो गई है। संध्या का समय की जो पूजा है वो उसका कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। और लाइटें भी आपको दिखनी शुरू हो गई होगी, चमकती भी। थोड़ी देर में अंधेरे के साथ साथ ये लाइटें और तेजी से चमकेंगी। ढोल वाले उच्चार जी जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ देखो आपको लाइटें जगमगानी शुरू दिखाई देने लग गई होंगी और भीड़ भी बढ़ चुकी है और पूजा के साथ साथ बम पटाखे भी छूटने शुरू हो चुके हैं। और
सब लोग अपने अपने तरीके से अपने आराध्यों की और अपने पति पत्नी एक दूसरे के को पूजा के विधि के अनुसार पूजा करवा रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो पानी में खड़ी होके, जल में खड़ी होके और पूजा अर्चना और ढलते सूरज को अर्घ दे रही हैं। ये देखो दोस्तों, अब नज़ारे, चादर कैसे बिछी हुई है, ये लाइट के द्वारा इससे व्यवस्था की गई है। और ये जो ढोल बजाव के साथ गए थे वही अब वापस आ रहे हैं। और मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, पूरी जानकारी तो नहीं है, किंतु मेरे अनुमान के अनुसार ये महिला और जो ये परिवार है ये हैं, इसीलिए पूरे गाजे बाजों के साथ, ढोलों के साथ और नाच गानों के साथ देखो ये नृत्य हो रहा है परिवार के सदस्यों के द्वारा। तो ये छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं, इसलिए ये इस प्रकार से नाचते गाते हुए वापस आ रहे हैं। ये एक उल्लास की बात है और यही चीज़ें जो हैं ये विशेषता में, मतलब अनेकता में एकता का परिचय देती हैं। और इस प्रकार के त्यौहार हर क्षेत्र पर, हर प्रदेश के और हर कोने के लोगों को अपने अपने रीति रिवाजों के मुताबिक मनाने चाहिए। और विशेषकर जैसे कि उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और यहाँ तक कि अपनी भाषा को भी भूल रहे हैं। और वहाँ के बच्चे बाहर निकलकर पुनः अपनी संस्कृति की ओर देखते भी नहीं हैं और वो दूसरों की संस्कृति को अपना रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और गांव के ग्रामीण लोगों को और अपने प्रदेश के लोगों को हर वर्ष इस प्रकार के त्योहारों का अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहिए। और कौथिग जो होते हैं उनमें इस अपनी संस्कृति की झलकियां दिखानी चाहिए, जिससे कि बच्चे वापस अपने संस्कृति की ओर, अपने समाज की ओर आएं। देख, जितने यहाँ पूजा करने वाले हैं उतने ही उनको सहयोग देकर उनका मनोबल बढ़ाने और उनकी पूजा में सम्मिलित होने के लिए भी आए हुए हैं। ये बम पटाखे छूट रहे हैं यहाँ पर खुले मैदान में। इस पूजा के बाद शाम को जो पूजा हो जाएगी, उसके बाद सुबह तड़के सूर्य उदय के समय पे पुनः उगते सूर्य का अर्घ दिया जाएगा और उसी के साथ ही ये त्योहार जो है इसका समापन हो जाएगा। छठ मैया का सभी लोग आशीर्वाद लेंगे और अपने अपने भगवान को याद करेंगे और अपने पतियों की और बच्चों की, परिवार की दीर्घायु की कामनाएं करेंगे। यह एक विश्व में अनूठा ही त्योहार है जिसमें कि महिलाएं जो हैं वो अपने संपूर्ण परिवार की मनोकामना के लिए पूजा करती हैं और 4 दिन का त्योहार करती हैं। मेरे परिवार की तरफ से भी आप सभी देशवासियों को और विश्व के सभी भारतवासियों को छठी मैया के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह उत्तराखंड का दिवाली के समय का पर्व है और दिवाली का पर्व उत्तराखंड में इस प्रकार से क्यों मनाया जाता है, इसकी भी अपनी एक कथा है जो कि मैं आपको पहले के वीडियो में भी दिखा चुका हूँ। तो इस प्रकार के त्योहारों को और अपने कल्चर को आने वाली पीढ़ियों को और जो इस समय यंग पीढ़ी है उनको दिखाने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ यह समाज के अन्य क्षेत्रों के और तथ्यों को भी दिखाने की जरूरत है। हमारा कल्चर भी अपने तरीकों से त्योहारों को मनाता है और खेलता भी है और आनंदित होता है। दिल्ली की यमुना नदी की
और उसके किनारों की सफाई का काम चल रहा है और छठ के कार्यक्रम के लिए सरकार के द्वारा नदी के पानी को और गंदगी को हटाया जा रहा है। और थोड़ी देर में जैसे ही सूर्य देव के प्रथम दर्शन होंगे तो लोगों का ये त्योहार जो है पूर्ण हो जाएगा। जितनी भी व्रती और महिलाएं हैं वे अपने अपने पतियों के हाथ से भोजन खाकर इस व्रत को समाप्त कर देंगी। ये अब दूसरी जगह बम पटाखे छूट रहे हैं। ये सुबह की छठा भी प्रारंभ हो गई है और सूर्य देव के कुछ ही देर में प्रकट होने का समय हो गया है, तो लोग भी अपने इस व्रत का समापन करने के लिए अपनी अपनी तैयारियों के साथ पुनः स्थल पर पहुंचना प्रारंभ कर चुके हैं। और जो पहुंचे हैं वे भी अपना समय निकालने के लिए और इस प्रोग्राम के आनंदित कार्यक्रम को में सम्मिलित होने के लिए विभिन्न प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं। कोई बम पटाखे छोड़ रहा है तो कोई वहाँ पे नृत्य कर रहा है, जो कि ये लाइट की इत्यादि की वजह से थोड़ा अंदर के प्रोग्राम दिखाई नहीं दे रहे हैं, किंतु सब लोग अपना एकत्र होके एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके कार्यक्रमों में सहभागी भी बन रहे हैं। और ये मौसम देखो, सूर्यदेव कभी भी दर्शन दे सकते हैं और मौसम जो है वो खुलना शुरू हो गया है। प्रथम बेला का प्रवेश सुगमता पूर्वक स्वच्छ वातावरण में शुरू हो गया है। लो जी, ये देखो प्रथम बेला का प्रकटीकरण हो चुका है और ये सामने आपको रोशनी से, और जो ये लाइट अभी तक लड़ियों में जो लाइट जगमगा रही थी वह अब धीमी पड़ गई है और सूर्यदेव का असर और उनके प्रकाश का असर दिखना शुरू हो चुका है। और जो लोग अभी जल में काफ़ी समय से दिख नहीं रहे थे वो लोग भी दिखने शुरू हो चुके हैं और लोग जो हैं अपने तरीके से अभी फोटोएं खिंचा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जैसे ही अभी सूर्यदेव के साक्षात दर्शन होंगे या जब बादलों की ओर से की वजह से अगर हो सकता है ना भी दिखे, किंतु लोगों को लगेगा कि हाँ अब सूर्यदेव का प्रकट दर्शन होने का समय हो चुका है, तो उसी के आधार पर लोग जो है पूजा अर्चना करके अपने व्रतियों का व्रत तोड़वाएंगे और उसके बाद इस पर्व का समापन हो जाएगा। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। देखो जी, आसमान में बादल लगे हैं, लेकिन प्राकृतिक छटा जो है सुबह की भोर का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। जो थोड़ी देर पहले तक पूर्ण अंधेरा और गुप्त कालापन था वह समाप्त होकर सूर्यदेव के प्रकटीकरण का प्रभाव दिखने लग गया है और मौसम जो है वह सुबह की भोर के एहसास दिखाने लग गया है। और नीचे लोग जो हैं वो अपनी पूजा अर्चना जो है पानी में उतरकर शुरू कर चुके हैं। ये देखो, मैं आपको इन लड़ियों के बीच में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, अंदर आपको दिख रहा होगा लोगों, महिलाओं की हलचल और पुरुषों की हलचल शुरू हो चुकी है और बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य नीचे अपने बम पटाखे छोड़कर और फुलझड़ियाँ जलाकर इस त्योहार को और चार चांद लगा रहे हैं। यही पूजा के लिए और 4 दिन से जो भूखी महिलाएं हैं वे इस पूजा के बाद अपना व्रत तोड़ेंगी। यही एक कल्चर और समाज की अपनी विशेषता है। तो अब इसी प्रोग्राम के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं और आप सभी को इस प्रोग्राम के अंत में, इस वीडियो के अंत में पुनः छठ मैया की पूजा की और
छठ की मुबारकबाद देते हुए इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय छठ मैया।